क्या तुम मुझ पे बिलीव करोगे अगर मैं तुम्हें बताऊं कि टेस्टोस्टेरोन से भी ज़्यादा एक पावरफुल हार्मोन होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। एक मर्दाना बॉडी में, एक मेल बॉडी में एक जो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन से भी ज़्यादा पोटेंट है टू इम्प्रूव योर ओवरऑल मैस्कुलिनिटी, योर हाइट, योर बोन स्ट्रक्चर, क्लेविकल एंड बाकी जो भी सारी चीज़ें होती हैं। Do you know there is a hormone that is even powerful than testosterone, and it is about 10 times more powerful than testosterone? Will you believe me? तो आप में से कई सारे लोग कह रहे होंगे कि नहीं भाई, टेस्टोस्टेरोन इज़ लाइक द पीक हार्मोन, उससे ऊपर कोई हार्मोन ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि टेस्टोस्टेरोन से भी ज़्यादा पावरफुल एक हार्मोन होता है, ठीक है। एंड पहले मैं आपको उस हार्मोन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, उस हार्मोन का जो नाम है ना, वो है कैल्सीट्रायोल। कैल्सीट्रायोल एक ऐसा हार्मोन है जो कि तुम्हारी बॉडी में 1000 जीन्स को एक्टिवेट करता है। तुम्हारे बॉडी में कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को 10 गुना बढ़ा देता है, ठीक है। 10 टाइम्स इट इम्प्रूव्स द अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन योर बॉडी। कैल्शियम और फॉस्फोरस अब्जॉर्ब करने की बॉडी में तुम्हारे जो कैपेसिटी होती है, जो एफिशिएंसी होती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड जो थर्ड चीज़ है जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, दैट इज़ कि जो कैल्सीट्रायल होता है दैट इम्प्रूव्स योर मूड, और बाकी सारे हार्मोन्स को भी ये इम्पैक्ट करता है। जैसे कि तुम्हारा थायराइड, यहाँ पे जो हार्मोन होता है ना, यहाँ पे जो ग्लैंड होता है, सॉरी, कैल्सीट्रायोल इसके फंक्शन को इम्प्रूव करता है। इसका मतलब तुम ज़्यादा कैलोरीज भी खा सकते हो एक दिन में, एंड तुम फिर भी मोटे नहीं होगे। डू यू बिलीव व्हाट आई एम सेइंग? मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को बिलीव नहीं हो रहा होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैल्सीट्रायोल हमारी बॉडी में आप इंक्रीज़ कैसे करोगे। अगर आपकी बॉडी में कैल्सीट्रायोल इंक्रीज़ होगा ना, तो आपका टेस्टोस्टेरोन भी इंक्रीज़ होगा, आपका जो थायराइड हार्मोन है T4 टू T3 कन्वर्जन वो भी ज़्यादा होगी, जिससे आप ज़्यादा कैलोरीज खा सकते हो। आपकी बोन अब्जॉर्प्शन, आपकी बोन डेंसिटी भी बढ़ेगी। एवरीथिंग वुड इम्प्रूव इन योर लाइफ। आपका मूड बेटर रहेगा, आपकी मेमोरी बेटर रहेगी। एंड कितना टाइम? कैल्सीट्रायोल इज़ अ हार्मोन दैट बफ्स। बफ का मतलब समझते हो आप? बफ का मतलब होता है कि इम्प्रूव कर देना बाकी हार्मोन्स की जो कैपेसिटी होती, जो एफिशिएंसी होती है उसे। तो कैल्सीट्रायोल बाकी हार्मोन्स को 40% तक इम्प्रूव कर देता है। 40%। कैन यू बिलीव व्हाट आई एम सेइंग? 40% इम्प्रूवमेंट इन अदर हार्मोन्स विद जस्ट वन हार्मोन। तो फिर सवाल ये आता है कि कैल्सीट्रायोल को हम अपनी बॉडी में इंक्रीज़ कैसे करें। तो देखो, इसे इंक्रीज़ करना ना बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री। आपको 0 रुपीज़ देने हैं, किसी को भी 1 रुपया भी नहीं देना कैल्सीट्रायल इम्प्रूव करने के लिए। एंड आप फिर मेरी बात नहीं मान रहे होगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैल्सीट्रायल इंक्रीज़ कैसे करना है। आपको धूप में लेटना है, धूप में लेटना है। दिस इज़ लाइक, आप मानोगे नहीं, लेकिन धूप में लेटने से आपकी बॉडी में कैल्सीट्रायल बनता है। एंड मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, जब आप धूप में लेटते हो ना, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कपड़े डालकर, बिना कपड़ों के, ठीक है। एंड वो मैं बताऊंगा लास्ट में कैसे लेटना है। तो देखो, जब आप धूप में लेटोगे ना, आपकी बॉडी पे गिरेगी सनलाइट, ठीक है। सनलाइट गिरेगी, सनलाइट में रेज होती हैं, ठीक है। रेज होती हैं UVB रेज, ठीक है। UVB रेज। जब आप मिड डे को बैठोगे ना सनलाइट में, तो सनलाइट से आपको रेज मिलेंगी, UVB रेज, ठीक है। जो ये रेज होती है ना, ये आपकी जब स्किन पर गिरती है ना, तो आपकी स्किन ना उसी टाइम विटामिन डी बनाना शुरू कर देती है कोलेस्ट्रॉल से, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल लिया स्किन ने और उससे विटामिन डी बना दिया। विटामिन डी बनने के बाद आपके लिवर और किडनी में जाता है। लिवर और किडनी में विटामिन डी जाने के बाद उसका बनता है कैल्सीट्रायोल। एंड जो कैल्सीट्रायोल है ना, दैट इज़ द हार्मोन दैट इम्प्रूव्स योर बॉडी। तो कितना सिंपल है, इसका मतलब कि आपको धूप में लेटना है, ठीक है। धूप में लेटने से आपका कैल्सीट्रायल बढ़ेगा, एंड कैल्सीट्रायल बढ़ने से आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, आपके सारे हार्मोन्स बढ़ेंगे। दैट इज़ जस्ट द बेसिक थिंग। तो सन बाथ लेनी कैसे है? देखो, सन बाथ लेना ना बिल्कुल आसान है, ठीक है। बिल्कुल आसान है। आपको एक चटाई बिछा लेनी है अपने टेरेस पर, एंड अपनी शर्ट को ऊपर कर लेना है, एंड अपनी बीट सेक लेनी है। अपनी लेग्स को भी एक्सपोज करना है, शॉर्ट्स डालनी है आपको, ठीक है। मैं पिक्चर लगा देता हूँ, ऐसे आपको धूप में सोना है, ठीक है। अपना मुंह को कवर कर लेना, अपने मुंह को टैन नहीं होने देना, बिकॉज दैट डिटेरियोरेट्स योर लुक, एंड आपका मुंह काफ़ी ज़्यादा काला लगेगा उसके बाद, ठीक है।
तो इससे आपका फेस भी बचा रहेगा, आपकी लुक्स मिनिमम डिटेरियोरेट होंगी एंड आपको मैक्सिमम जो विटामिन डी कन्वर्जन है जो कि कैल्सिट्रायल बनाएगी वो मिलेगा, ठीक है। जब आप लेटोगे ना तो कोशिश करना कि मैक्सिमम स्किन एरिया एक्सपोज हो, एंड मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नंगे सो, जस्ट वियर अ शॉर्ट एंड एक्सपोज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एरिया दैट यू कुड, ठीक है। उससे मैक्सिमम विटामिन डी प्रोडक्शन होगी जिससे आपके सारे हॉर्मोन्स बेटर होंगे। तो मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ आपको। मुझे इस चीज़ का एहसास कब से हुआ, मैंने इस चीज़ के ऊपर रिसर्च क्यों की एंड मुझे कैसे पता लगा इस चीज़ के बारे में। बेसिकली मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था एंड यूट्यूब स्क्रॉल करते करते ना मुझे एक वीडियो सजेस्ट हुई एंड दैट वाज फ्रॉम चैट टैग, ठीक है। तो मैंने उसकी वीडियो पूरी देखी। उसमें उसने बताया था कि उसका टेस्टोस्टेरोन कैसे डबल हो गया सिर्फ़ और सिर्फ कुछ 3 महीने में। उसने सनलाइट लेना शुरू की और कुछ चेंज नहीं किया, उससे उसका टेस्टोस्टेरोन डबल हो गया। क्योंकि पहले उसका जो विटामिन डी था ना वो 39 था, उसके बाद वो लगभग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया, 60 तक पहुंच गया। मुझे याद नहीं एग्जैक्ट फिगर्स, बट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ था। तो देखो, विटामिन डी के लेवल्स डबल हुए, उससे टेस्टोस्टेरोन के लेवल डबल हुए। इसका मतलब कि इन मेजॉरिटी ऑफ द मेल्स द टेस्टोस्टेरोन लेवल्स आर डायरेक्टली कोरिलेटेड टू सनलाइट। देखो, जो मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन है ना वो सनलाइट डेफिशिएंट है। इवन दो हमारे कंट्री में सन बहुत है, हमारी कंट्री में धूप की कोई कमी नहीं है। ये देखो, यहाँ तो खिड़की से भी धूप आ रही है, मैंने पर्दे लगाए हुए हैं यहाँ धूप को हटाने के लिए। तो मैं बताना चाह रहा हूँ तुम्हें कि इससे तुम्हारा सारा कुछ इम्प्रूव होगा, ठीक है। अपने सनलाइट लो एंड ऐसा नहीं कि हाथ पैरों पे लो, दैट इज़ वेरी इनएफिशिएंट। अपनी पीठ पर लेनी है बिकॉज दैट एक्सपोजेज मोर सरफेस इज इक्वल्स टू मोर विटामिन डी प्रोडक्शन। एंड मैं यहाँ पिक्चर लगा दूंगा, अपनी स्किन को देख लो, अपनी स्किन टाइप को पहचानो इनमें से, एंड जैसी आपकी स्किन टाइप दिखती है ना असल में, आपको उतने मिनट धूप लेनी ही लेनी है अपनी पीठ पर, जो मैं मेथड बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एंड इससे आपका विटामिन डी बढ़ने लग पड़ेगा। अपना टेस्ट ज़रूर करा लेना, अगर 20 से कम है ना तो टैबलेट्स ले लो प्लीज़, ठीक है। बिकॉज़ फिर विटामिन डी आपको धूप से शायद ना मिल पाए उतना, ठीक है। एंड आपको लेना कितना है, जितनी ड्यूरेशन मैंने बताई है उससे ज़्यादा लोगे फिर क्या होगा, ऐसा तो नहीं है कि आपका विटामिन डी उससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, तिगना हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। आपको स्किन कैंसर हो सकता है, स्किन बर्न्स हो सकते हैं, एक्सेसिव टैनिंग, तो जितनी रिकमेंडेड गाइडलाइन है उससे ज़्यादा है धूप नहीं लेनी है, समझ रहे हो, ठीक है। तो मैंने अपनी स्टोरी में बताता हूँ, मैं खो गया था बीच में। मैंने 15 दिन ली थी, मैंने 8 मई को सनलाइट लेनी शुरू की थी एंड आज लगभग 23 मई की रात है, ठीक है। सो इट हैज़ बीन लाइक 15 डेज़ एंड 15 डेज़ में आपको बताऊँ क्या हुआ है। मैंने जब सनलाइट लेनी शुरू की ना उसके लगभग आज सुबह मेरा सिर एक रूफ़ के ऊपर बजाए। एक मतलब हमारे घर में ना एक ऐसे एक छोटा सा स्टोर रूम है एंड वहाँ की जो सीलिंग है वो 6 फुट 5 इंच की है, मेरी हाइट 6 फुट 4 इंच है ना। एंड पहले मैं टर्बन पहन के जब वहाँ जाता था तो मेरा सिर वहाँ नहीं बचता था, लेकिन आज बज रहा था, ठीक है, ऊपर रूफ से। तो इसका मतलब क्या है कि मेरी हाइट थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है। मुझे ऐसा लगता था कि मैं टीनेजर, मैं 18 साल के ऊपर का हो गया हूँ अभी, तो मेरी ग्रोथ रुकी गई होगी। लेकिन मुझे पता लगा है कि सनलाइट की वजह से मेरी ग्रोथ स्पर्ट दोबारा एक्टिव होगी एंड मैं बहुत तेज़ ग्रो कर रहा हूँ अभी, ठीक है। मेरी हाइट 6'4" के आसपास है एंड आई होप कि मैं 6 का हो जाऊँ, लाइक दैट इज़ वेरी एक्सेसिव। बट मैं देखना चाहता हूँ कि हाउ पावरफुल इज़ दिस सनलाइट। तो आप ये भी चीज़ ट्राई कर सकते हो सकता है आपकी ग्रोथ स्पर्ट इससे दोबारा एक्टिव हो जाए, ठीक है। सो दिस इज़ अनदर वन प्लस पॉइंट जो मैं इस चीज़ को देना चाहता हूँ। अच्छा, मुझे एक और भी बात करनी है सनलाइट के रिगार्डिंग। सो गाइस, बस इतना ही थी वीडियो एंड मैंने आपको बता दिया कि कैल्सिट्रायल क्या होता है, बाकी सारे हार्मोन्स को बफ करता है, कैसे सनलाइट लेनी है वो भी बता दिया है मैंने। एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। अपना एक टेस्ट जरूर करा लेना पहले, नहीं तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेंगे। अगर मान लो आपका विटामिन डी पहले ही बहुत ज़्यादा है, फिर आप दोबारा सनलाइट लोगे तो उससे आपको कोई बेनिफिट ज़्यादा देखने को मिलेगा नहीं, स्किन बर्न जरूर हो सकते हैं। तो पहले टेस्ट करा लेना, ठीक है, एंड फिर देख लेना। अगर आपका मूड लो रहता है हमेशा, आपको एनर्जी कम है, आपकी हाइट नहीं बढ़ रही, आपका मसल मास नहीं बढ़ रहा, तो फिर आप
लगभग कन्फर्म हो जाता है कि आपका विटामिन डी लो ही है, तो वो तब आप ले सकते हो शायद, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दैट विटामिन डी makes calcitriol, which is the most powerful hormone in our human body. कैल्सीट्रायल से ऊपर कोई हार्मोन नहीं है। कैल्सीट्रायल बफ्स एवरी हार्मोन, ठीक है। कैल्सीट्रायल इम्पैक्ट्स एवरी हार्मोन, सारे हार्मोन्स को बफ कर देता है ये, ठीक है। ये टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है, ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाता है, IGF-1 को बढ़ाता है, ये हमारे जो मेमोरी होती है उसको भी बढ़ा देता है, हमारे सेक्सुअल फंक्शन को, हमारी बोन ग्रोथ को, इट इम्प्रूव्स एवरीथिंग। सो सनलाइट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। जैसे कि इंसान खाना खाता है, पानी पीता है, जैसे 3 रिक्वायरमेंट्स होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, तो एक ये रिक्वायरमेंट भी रख लो, रोटी कपड़ा मकान सनलाइट। थैंक यू गाइस।